हेलो बच्चों, कैसे हैं। हम लोग लाइन एंड प्लेन के थर्ड लेक्चर में हैं। इसके पहले हम लोगों ने वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पढ़ लिया था, 2 पॉइंट फॉर्म एंड पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस। हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो टॉपिक का नाम क्या है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसे यदि कोई एक लाइन है, मान लीजिए कोई एक लाइन है, इस लाइन को एल मान लीजिए। ये लाइन जो है पॉइंट ए से पास हो रही है। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, ओके। और ये लाइन जो है, लाइन का किसी लाइन का वेक्टर इक्वेशन लिखना है तो इसका मतलब इसके पैरेलल कोई एक वेक्टर है, इस लाइन के पैरेलल कोई एक वेक्टर है। और जब इस लाइन के पैरेलल कोई एक वेक्टर है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। हम लोग पढ़े हुए। अब कोई एक पॉइंट है, पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर मेरा पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस हमें बोला है कि इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस बताइए। तो कुछ नहीं करना है, हमें इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर गिरा देना है। ये पॉइंट से इस लाइन पर जब आप परपेंडिकुलर गिराओगे तो वही आपका डिस्टेंस होगा। हाँ, इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर गिराओगे तो वही आपका क्या होगा? डिस्टेंस होगा। सर इसको पॉइंट मान लेते हैं पीएम। हाँ मान लो। अच्छा, अब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अल्फा वेक्टर है, ओके। आप कुछ भी मान सकते हो पोजीशन वेक्टर। आपके बुक में अल्फा वेक्टर दिया हुआ है तो मैंने अल्फा वेक्टर मान लिया कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अल्फा वेक्टर है और इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो पॉइंट से परपेंडिकुलर गिरा दिया तो वही मेरा डिस्टेंस हो गया। अच्छा, मतलब पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराया तो वही मेरा डिस्टेंस हो गया। तो सर एक बात तो और कर सकते हैं, ये दोनों को यदि ज्वाइन कर दिया जाए तो सर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। हाँ, क्या दिख रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो सर यदि हमें ए पता चल जाए और एम पता चल जाए, हमें एपी पता चल जाए और एम पता चल जाए तो हम पीएम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ, निकाल सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा कि एपी क्या है और पीएम क्या है। तो देखिए ध्यान से, हमें एपी निकालना है तो एपी को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ एपी वेक्टर लिख सकते हैं। तो ए कितना हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ओके। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए सर? एम चाहिए। हमें क्या चाहिए? एम चाहिए। तो एम के लिए हम क्या देख रहे हैं कि एपी का प्रोजेक्शन किसके ऊपर आ रहा है? इस लाइन के ऊपर आ रहा है। मतलब एम कुछ नहीं है सर जी, एम जो है प्रोजेक्शन ऑफ एपी, प्रोजेक्शन ऑफ एपी ऑन द लाइन, ओके। लाइन एल, लाइन को आपने एल माना है तो लाइन एल। ये कुछ नहीं है, एपी एम जो है वो क्या है? यदि आपको एम बोलेगा तो क्या हम लोग एम को ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। तो इसका मतलब ये जो एपी जो है, एम कुछ नहीं है, एपी का प्रोजेक्शन है किसके ऊपर? लाइन के ऊपर। अच्छा, तो ये लाइन के ऊपर एपी का प्रोजेक्शन एम है और ये लाइन और ये वेक्टर पैरेलल है तो इसका मतलब एपी का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे जो होगा वही एम होगा। हाँ सर, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ एपी ऑन बी वेक्टर। क्यों? क्योंकि ए लाइन और ये वेक्टर पैरेलल है ना। अच्छा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रोजेक्शन ऑफ एपी ऑन बी वेक्टर, एपी का प्रोजेक्शन बी पे बन रहा है तो इसका मतलब हो गया कि एपी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। हाँ ठीक है सर, जान गए हम ये बात को, ओके। एपी भी पता चल गया, एम भी पता चल गया। अब हमें पीएम निकालना है तो क्या हम लोग इसे लिख सकते हैं कि पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू एपी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। अच्छा, तो इसमें यदि हम ऐसा बोल दें कि पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। अच्छा, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? अब एपी कितना है? एपी क्या है? एपी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ओके ठीक है। मतलब क्या?
कि मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर और माइनस ए एम क्या है, ए है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं फिर से, अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर, अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर एंड क्या है आपका डॉट बी वेक्टर, डॉट बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ओके, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया सर जी, तो पी एम कुछ नहीं हुआ, इसका स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या बनेगा स्क्वायर रूट, तो दिस वेक्टर का स्क्वायर माइनस अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया डिस्टेंस, क्या हो गया किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस।